ऐसे जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज जी की। बाहर से जो भी श्रेष्ठी जन है वो आए और परम पूज आचार्य परिवार के चित्तनावन और दीप पूजन कर पुण्यार्जन करें। सभी श्रेष्ठी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों हाथों का श्रीफल बना लें। ये मत दिखाया कर, ये विदेशी रूप है, थिंगा दिखाना। भारत में थिंगे को गलत माना जाता है। संपूर्ण वो हमें दिखा रहा है कि यूं चालू हो गया है। ये नहीं दिखाना है, क्योंकि ये अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है। या अपन भारतीय संस्कृति में क्या दिखाते थे, किसी को तिली लिली ऐसे दिखा देते थे। हाँ, ऐसा बोला कहता है। संपूर्ण समाज की ओर से परम पूज मुनि श्री के श्री चरणों में कोटसा नमन करते हुए विनम्र निवेदन है, परम पूज मुनि श्री अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अवसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु मुनिराज जी, नमोस्तु मुनिराज जी, नमोस्तु मुनिराज। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रश्न यह नहीं है कि मैं हूं, प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया है कि संबंध में तो किसी को संदेह है ही नहीं। है को जानने के लिए हमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना, वो तो है। हम नहीं भी माने तो है। दुनिया को हम ना माने तो वो तो अस्थि रूप है, सतरूप है। हमारे मानने और नहीं मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रश्न इतना सा है कि ये दुनिया हमारे लिए है कि हम दुनिया के लिए हैं। ये दुनिया में जो सब कुछ है, यह सब हमारे लिए है या हम सारी दुनिया के लिए हैं? ये प्रश्न आत्मा के अंदर आता है। सारी दुनिया मेरे काम आवे या मैं दुनिया के काम आऊं? सारी दुनिया मेरा सहयोग करे या मैं दुनिया का करूं?
सारी दुनिया मेरी इच्छा के अनुसार चले या मैं सारी दुनिया की इच्छा के अनुसार चलूं। यहाँ से शुरुआत होती है धर्म की, नीति की, न्याय की, तर्क की, गार्जियन की, निर्देशक की खोज शुरू होना। सारी दुनिया इसी खोज में लगी है। घर में भी यही है। एक रोटी है, मैं खाऊं, माता पिता को खिलाऊं, भाई को खिलाऊं, बेटा बिटिया को खिलाऊं, पड़ोसी भी भूखा बैठा है उसे खिलाऊं, दरवाजे पर भिखारी खड़ा है उसे खिलाऊं। और उसी समय महाराज अंजलि लेकर निकल गए, उसे खिलाऊं। क्या करूं? रोटी एक है, क्या निर्णय करूं? स्वयं भी खाना है, माँ बाप भी बैठे हुए, संतान भी भूखी बैठी है, परिवार पड़ोसी, सामने भिखारी भी खड़ा है। अब इस समय उसका दिमाग अनेक चूपों में जाएगा। स्वार्थी होगा तो कहेगा भाड़ में जाए दुनिया, अपना देखो, और चुपचाप वो बताएगा भी नहीं, कहेगा भी नहीं, और स्वयं खा करके सो जाएगा। थोड़ा सा यदि व्यवहार होगा तो अब दोनों में से तुम बताओ, तुम्हारे पिताजी माँ भूखी बैठी हैं और तुम्हारा बेटा बिटिया भूखा बैठा है और एक रोटी है, तुम किसको देना पसंद करोगे? पहला तो हमने बता दिया, वो तो 90% तो इसी में निकलेंगे। भाड़ में जाए दुनिया, अपन खाओ और मस्त रहो। हमारे शास्त्रों में ऐसा एक कथन आया है। भगवान ऋषभ देव के पूर्व भव की पर्याय में वैराग्य का कारण, जब वो केशव नाम की पर्याय में थे, उनका पुत्र था। उस पुत्र से उनको बहुत राग था, बहुत राग। इतना राग कि वो राजगद्दी पर बैठते थे तो बेटे को बैठा देते, राजगद्दी छोड़ देते थे लेकिन बेटे को नहीं छोड़ा। एक दिन बेटे को ले जाकर के घूमने गए नदी किनारे, नाला के किनारे। एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार कर रही थी। पिताजी बोले बेटे से, बेटा देख, ये बंदर अपने बेटे से कितना प्यार करता है ना, इससे ज्यादा मैं तेरे से करता हूं, इससे ज्यादा मैं तेरे से करता। देख, तेरे लिए मैं एक मिनट को भी नहीं छोड़ता, देख मैं तेरे लिए कितना चाहता हूं। ये कह ही रहे थे, उसी समय नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो बंदरी कहीं निकल नहीं पाई, बीच की चट्टान पर बैठी हुई थी। पानी बढ़ता गया, बंदरी ने पूरे बचने का प्रयास किया और बचते बचते एकदम पानी यहाँ तक पहुँचा। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था, उसने अपने बच्चे को नीचे पटका और उस पर खड़े हो गई। अपने बच्चे को जो एक क्षण पहले सीने से लगाया था, दूसरे क्षण में ही वह सब कुछ खत्म हो गया, नीचे पटक दिया और उस पर खड़ी हो गई। आदिनाथ के जीव ने जब ये देखा पूर्व भव में, ओहो, ऐसा प्यार है, ऐसा संसार है, यह है संसार की रीति नीति, यह है संसार की रीति नीति,
एक क्षण पहले इतना प्यार, और जब अपना सब कुछ मिटने लगा तो प्यार को पैरों तले रौंद दिया। तुरंत बेटे से कहते, भाग बेटा भाग, भाग जितना भाग सकता है, निकल जा मेरी गोद से। कहीं ये पानी मेरे तक आ गया तो कहीं मेरा मन तुझे नीचे पटक कर उस पर खड़ा ना हो जाए। भाग जल्दी भाग, अभी पानी नहीं आया है। मेरा मन भी कल के दिन यदि ये मुसीबत आ जाए, ये मुसीबत आ जाए जो बंदरी के जीवन में आई कि प्राण बचना मुश्किल है, उसने बच्चे को नीचे पटक दिया। तुम कहोगे महाराज हम ऐसे नहीं हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं, आप एक गलत उदाहरण दे रहे हो। होगा वो बंदर, होगा वो, अभी बता देता हूं, चिंता मत करना। मैं कुछ बोलता हूं प्रमाण लेकर के बोलता हूं। मैं आगम की बात को सिद्ध करने बैठा हूं कि वो तुम्हारा नियम है कि हम हर आगम की बात को झूठा करूंगा, और मेरा नियम है कि हर बात आगम की बात को सत्य करूंगा। तुम्हारे मन में यही आता महाराज ये कहानी होगी, और आपने पशु की कहानी सुना दिया। बंदर में कितनी अकल होती है, और आप कहाँ बंदर का उदाहरण हम मनुष्यों को दे रहे हैं। हम लोग मनुष्य हैं, इतना गलती थोड़ी करेंगे। हाँ, शास्त्रों में किसी का उदाहरण दिया गया हो, उपदेश तो मनुष्यों के लिए दिया जा रहा है ना। किसी के पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण लिखा, पशुओं के लिए नहीं लिखा है, मनुष्यों के लिए लिखा है। उदाहरण पशुओं के दिए हैं। हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं पूज्यवर कि उलझे हुए मुनियों को सुलझे हुए श्रावकों के उदाहरण दिए जाते हैं तुमसे अच्छा तो, और उलझे हुए श्रावकों को सुलझे हुए पशुओं के उदाहरण दिए जाते हैं तुमसे तो अच्छा पशु। ये पैटर्न है उदाहरण। बड़ा जब बिगड़ता है तो छोटे का उदाहरण दिया, देख वो तेरे से छोटा है, देख वो कितना अच्छा है। मुनि महाराज का उदाहरण दें बिगड़े हुए मुनि महाराज को, देख तू बिगड़ रहा है। महावीर स्वामी तो नहीं बिगड़े थे, महावीर स्वामी तो नहीं बिगड़े थे। तुरंत मुनि कहेगा वो महावीर स्वामी थे। एक मुनिराज ने एक लेख निकाला, बोले महावीर स्वामी ने तो लिख दिया कि पैदल चलो, महावीर स्वामी ने तो लिख दिया कि नीरस भोजन करो, उपवास करो, सर्दी गर्मी सहन करो। वो क्या जाने, क्योंकि उनको तो आकाश में चलने की रिद्धि थी, उन्हें क्या पता कि पैर में छाले पड़ गए। वो जमीन में चलते गर्मी में और डामल रोड पर, फिर लिखते तो जानते कि हाँ महावीर ने अनुभव करके लिखा है। बन गया ना बहाना, बन गया ना बहाना। छोटा आदमी बड़े आदमी को कहीं ना कहीं से अवॉइड कर देगा। तो कहते वो बड़े आदमी थे, रिद्धियां थी, सिद्धियां थी, उनको कौन सा नीरस भोजन में क्या फर्क पड़ा। उनकी अंजलि में जाते वो सटरस भोजन बन जाता। उनके शरीर में रिद्धि थी कि ऐसी रिद्धि थी कि जीवन भर भी वो आहार नहीं करें तो भी उनका शरीर कभी मलिन, उनको कभी अकाल में मरना नहीं है। सब बहाने बना ले। उनके लिए मैं दो उदाहरण देता हूं। पहली बात, आज उनको शक्ति ऐसी प्राप्त क्यों हुई? एक भाव पहले तो वो वैसे ही थे ना जैसे तुम और हम हैं। उन्होंने ये उपसर परिसर सहन किए, तब आज उनको वो रिद्धि प्रकट हो गई कि उनको चलना नहीं पड़ रहा। किसी के वैभव को देख करके आप लोग भी करते हो। छोटा आदमी बड़े आदमी को कहो, अरे भाई वो बड़ा आदमी है। छोटे आदमी से कहो भाई देखो तुम सासकूट में मूर्ति क्यों नहीं बैठा रहे, नंदीश्वर दीप क्यों नहीं बना रहे, कलश क्यों दान क्यों नहीं दे रहे, देखो वो बड़ा वो आदमी कितना दे रहा है। तो गरीब लोग 90% क्या कहेंगे, देखो वो आदमी देखो उसने कलश ले लिया, उसने मंदिर बनवा दिया, उसने फलाना दान दे दिया।
ये उदाहरण तुम किसी गरीब को देना, उसका जवाब क्या आएगा? अरे महाराज जी आप क्या बात कर रहे हो, वो कहाँ और हम, अब वो बड़े आदमी हैं। बच गया ना, बच गया ना, बहाना बना लिया ना, वो बड़े आदमी हैं। मैंने तो इसलिए कहा था, मैं भी जानता था कि तू बड़े आदमी की बराबरी नहीं कर पाएगा। जानते थे गुरु, क्योंकि वो बड़ा आदमी, और ये भी जानते थे कि तू छोटा आदमी, दोनों जानते। हमारे शास्त्रों में जानते थे आचार्य कि हम जिन चतुर्थकालीन मुनियों की चर्चा कर रहे हैं वो मुनिराज उतनी साधना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो साधना। वो वज्रशव नाराज संगनधारी थे, वो शक्तिशाली थे, शक्तिमान थे, पर सारे उदाहरण उन्हीं के दिए। पंचम काल के एक मुनि का उदाहरण नहीं दिया। आगम में पंचम काल का मुनि कैसा हुआ था और कैसा होगा, जनेन्द्र भगवान की वाणी में पंचम काल के मुनि का कौन से मुनि का नाम आया उदाहरण में? एक मुनि था, पूरा खोजा मैंने। पंचम काल में किसी भी मुनिराज का, किसी भी श्रावक का, किसी भी आरिका का भगवान महावीर स्वामी ने कोई बोले ही नहीं, पूरी जिनवाणी में नहीं बोला। पंचम काल में प्रथमान योग की कथा में कि पंचम काल में इतने साल के बाद फलाना मुनि होगा, बोला उस मुनि का नाम बताओ। भगवान महावीर, तुम्हारी बातें मत करना। आगम में जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कोई भी मुनिराज का पंचम काल में नाम मिला? नहीं मिला। मुझे तो नहीं मिला, आपको मिल जाए तो मुझे बता देना। प्रथमान युग कि पंचम काल में फलाना मुनि होगा, इतने साल इस यहाँ जन्मेगा, जैसा होता है चौथे काल में जैसे बनाते ना कि फलाने महाराज सुदर्शन महाराज, सुकौशल महाराज फलाने यहाँ जन्मे थे, उनके पिता का नाम ये था, उनका परिवार ऐसा था, उन पर ये उपसर्ग हुआ, ये परिचय हुआ, ऐसी घटनाएं घटी, ऐसा अपन प्रथमान युग में कथाओं में पढ़ते। ऐसे पंचम काल के मुनि की कोई कथा यदि किसी भगवान महावीर स्वामी की वाणी में जिन शास्त्रों में मिली हो तो आप अभी भी हाथ उठा सकते हैं, शाम को जिज्ञासा में बता सकते हैं, मरने के पहले तक बता सकते हैं। मरने के बाद फिर नहीं पूछूंगा, फिर तो मैं ही पता कर लूँगा, अभी नहीं कर देगा। एक कथा बताओ, जैसे प्रथमान योग में सारे कथाएं भरी पड़ी हैं, यहां तक की कथाएं पड़ी हैं जिन्होंने एक मछली का त्याग किया उनकी कथा लिखी, कौए का मांस त्याग किया उनकी कथा, एक 14 की हिंसा का त्याग किया उसका पूरा भाई बेटा पूरा, मैं बल्दियत के किसके यहाँ जन्मा था, उसके पिता का नाम क्या था, वो कौन से देश का था, क्या करता था, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, वो कैसे जिया, कैसे मरा, सब लिखा हुआ। जन्म का भी मरण का भी, मातंगवीर खादिर वीर का लिखा ना, कैसे जन्मा, कैसे मरा, कैसी बीमारी हुई उसको। ऐसे पंचम काल के जीवों का कोई कथा क्यों नहीं कही? पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन करना चाहिए था कायदा से, कितना अच्छा होता। हमें उन पुराने साधुओं का जो मोक्ष चलेगा, जो यहाँ है नहीं, उनके सारे एड्रेस है, उनकी सारी जीवन कथा है, क्या काम की माया। अरे पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी सब बता जाते कि इतने काल में इतने मुनि होंगे, इतने साधु होंगे, इतनी चर्या करेंगे, ऐसी करेंगे, वो पृथ्वी स्थली खोलेंगे हाथ कर, उनके इतने शिष्य होंगे, इतने मुनिराज होंगे, और वे 2022 में उनका एक चेला ललितपुर में चतुर्मास करेगा। कथा तो वही होती ना जो पूरे जीवन को, कथाओं में तो यही सब, जो जो जिसने कार्य किए। किसी ने जिनेन्द्र भगवान का मंदिर बनाया तो शास्त्र में लिखा है,
किसी ने तपस्या की तो लिखा है आज पंचम काल की एक कथा भगवान महावीर स्वामी ने नहीं कही। मैंने बहुत सोचा, मैंने कि भगवान आपका ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद कह रहे हो पंचम काल में मुनि होंगे, आप खुद कह रहे हो कि पंचम काल में धर्म रहेगा, आप खुद कह रहे हैं कि पंचम काल है। पंचम काल है ये किसने कहा? ये पंचम काल है ये भी उन्हीं ने कहा। तो इतना तो लिख देते कि पंचम काल में कैसे जीव होंगे, कैसा होगा। चौथे काल के राजाओं में लिखा उनके बाद राजा ये हुआ, 10-10 पीढ़ियों के नाम लिखे। महापुराण प्रथमानुग करो, उसमें लिखा आदिनाथ हुए, आदिनाथ के बाहुबल हुए, भरत हुए, भरत के हर कीर्ति हुए, हर कीर्ति के फर्क कीर्ति हुए, मर कीर्ति, पता नहीं कितने नाम लिखे जाते। महापुराण के अंदर आदिनाथ के वंशों में कम से कम गिनते गिनते थक जाते हैं। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। लेकिन पंचम काल में क्यों नहीं बोला कि इस देश का राजा, आर्यखंड का राजा ये होगा, इतने साल बाद ये होगा, इतने साल बाद ये होगा, इतने साल बाद 2022 में नरेंद्र मोदी होगा। ये लिखना चाहिए। फिर पार्टियां बनेंगी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, उत्तर प्रदेश में ये होगा, सब कह सकते थे। कितना मजा आ जाता, पूरा इतिहास दर्पण के समान हो जाता। और फिर कोई संदेह भी नहीं करता। भगवान कह देते इस काल में एक महान भावलिंगी संत होंगे, वो ये कार्य करेंगे, फिर अपन को संदेह का मौका ही नहीं मिलता। प्रूफ है, आगम प्रूफ है। नाम है फलाना भक्ति फलाना आचार्य दक्षिण में जन्मेगा, उनके माता पिता मल्लप्पा होंगे, श्रीमंती होंगे, और यहाँ आएगा, फिर ट्रेन से आएगा, 2 दिन का उपवास करेगा, ज्ञान सागर के पास जाएगा, ज्ञान सागर उसको पूछेंगे नहीं तो वाहन का त्याग करेगा, वाहन का त्याग करेगा, 13 महीने पढ़ाई करेंगे, फिर 1968 में पंचमी को, आषाढ़ सुदी पंचमी को दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेके सन 22 नवंबर 1972 को आचार्य बनेंगे, और आचार्य बनकर के राजस्थान में उनकी दुकान चलेगी नहीं तो वे बुंदेलखंड आएंगे, और बुंदेलखंड में आने के लिए नहीं आएंगे, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने आएंगे। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति को, बच्चे को पानी छानता हुआ देखकर यहीं रम जाएंगे, और फिर पंचम काल में उनका ऐसा व्यापार, ऐसा बढ़िया चलेगा कि इतने मुनि, इतनी आरिकाएं, इतने श्रावक होंगे। क्या ये भगवान महावीर के ज्ञान में नहीं आया है? बोलो। सर्वज्ञ है, भूता अनागत तीनों कालों को जानते हैं। जाने एक ही काल प्रगट केवली, हंसता बलक बद प्रत्यक्ष जानते। सब कुछ जाना है, जो कुछ भी आज है सब कुछ भगवान के ज्ञान में झलका। 2022 का झलका, ये सब मंदिर झलके, पाषाण के बनेंगे, क्षेत्रपाल पुराने मंदिर खत्म हो जाएंगे, नए मंदिर बनेंगे, सब देखा। कौन कौन मूर्ति बैठा लेगा ये भी देखा। मैं तो इतना कह रहा हूं, उनके ज्ञान पर संदेह नहीं कर रहा हूं, ज्ञान उनने कहा क्यों नहीं, किसी ने पूछा क्यों नहीं, गंधर्व परमेष्ठी ने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? कह सकते थे, फिर क्यों नहीं कहा? ये प्रश्न बहुत वर्षों तक चला मेरे मन में। क्यों नहीं कहा? आप कह देते तो सबके मन में कुछ भी संदेह नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता। जब चतुर्बाल की आपने कही ना, जब बाद में अब पता चला, जब थोड़ा पहले तो तोता रटंत था, बुद्धि तो थी नहीं, अब थोड़ी अकल आई। अब पढ़ता ही नहीं हूं, चिंतन भी करता हूं। अब खाता ही नहीं हूं, अब रोथन करता हूं। रोथन, वो रोथन होता है ना, गाय रोती है ना पशु। हमारे आचार्य श्री अब स्पष्ट कहने लगे, बहुत पढ़ लिया, अब आचार्य श्री किताब नहीं पढ़ते। अब तो जो जिंदगी भर पढ़ा है उसका रोथन करो, रोथन, उसका चिंतन करो।
पढ़ने में जितना आनंद नहीं आया उतना चिंतन में आता। पढ़ना तो शास्त्र की पर्याय है, शास्त्रों में जो लिखा है वो तो भगवान की वाणी है, शास्त्रों में जो लिखा है वो तो आज पर की वाणी है, शास्त्रों में जो लिखा है वो तो पुद्गल है, लेकिन जो स्वयं चिंतन में आ रहा है वो किसकी पर्याय है? अपनी आत्मा की। जो चिंतन में आ रहा है वो अपनी आत्मा की पर्याय है। भोजन जो किया है वो तो पर है, लेकिन जो रोथन कर रहा है वो तो वो अंदर से निकाल रहा है, स्वयं का माल है। ऐसे ही अब चिंतन में आया, नहीं यदि पंचम काल की कथाएं लिख देते अनर्थ हो जाता। अच्छी कथा लिख देते, पंचम काल के जीव सब मारीच बन जाते। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अंतिम तीर्थंकर मारीच होगा, तो उसने दीक्षा ली के उन्मत्त हो गया। अरे हमारा तो कल्याण, हम तो भावलिंगी हैं, भगवान ने कहा है, तुम कौन होते हो रे कहने वाले, ये प्रमाण हो। पता नहीं हमारा अहंकार कहां पहुंचता। अब हमें सावधानी की क्या जरूरत है। दूसरी बात, किसी की गलत कथा लिख जाते तो संसार में एक पापी भी होगा जो फलाने के यहां जन्मेगा तो बापी बेटे को मार डालता है, क्योंकि ये तो पापी है। और यही सब अनर्थ हो जाता है। उपदेश में वर्तमान की कथा नहीं सुनाई जाती, उपदेश में अतीत की कथा सुनाई जाती है, क्योंकि वर्तमान की कथा सुनाने से विसंवाद का डर है, अनर्थ हो जाएगा, बहुत जोर से व्यत्यास हो जाएगा। और अतीत की सुनाने से अब ऐसी कथाएं अतीत, मात्र एक का नाम पंचम काल में लिया है। जब पंचम काल का अंत 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, तब वीरांगज नाम के मुनिराज होंगे, पंगु श्री नाम की आरिका होगी, और एक श्रावक और एक श्राविका होती है। अग्निल नाम का श्रावक, सर्वश्री नाम की श्राविका होगी, दंपति होंगे। बस उसका नाम, उसका भी ज्यादा विस्तार नहीं दिया, संक्षेप कह करके छोड़ दिया। पर अतीत में बड़े, अब बड़े लोगों की सारी कथाएं सुनाई, और बड़े लोगों की जब कथाएं सुनाई जाती हैं, क्यों सुनाई? क्या भगवान नहीं जानते थे कि जिन बड़े लोगों की कथा हम सुना रहे हैं, ये पंचम काल के जीवों की बस की बात नहीं है? क्या मुनिराज नहीं जानते थे कि ये बड़े आदमी ने बोली बोली है? और किसको कह रहे हैं? क्यों भाई तूने बोली क्यों नहीं ली? गुरु ने कहा, XYZ किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा तो मान लो अखिलेश गदियाना ने कहा, देखो भाई वो बोली बोल रहा है, तुम भी बोलो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तीनों को, महाराज को भी, XYZ को भी, और क्या होगा? एक ही बात, अरे भैया महाराज जी आप समझो, कहाँ वो और कहाँ वो बड़े आदमी हैं, उनकी इनकम देखो कितनी है महाराज, उनकी इनकम देखो कितनी है। अभी पाली के अंदर एक मंदिर बोला एक व्यक्ति ने, तो सब लोग दूसरे को कर रहे थे, तुम भी तो बड़े आदमी हो भैया बोलो। अरे भैया सुनो, मैंने कि भाई जब सब लोग कह रहे हैं कि तू बड़ा आदमी है तो बोल, देखो उसने बोला कि नहीं? बोले महाराज जी उन्होंने क्यों बोला मालूम? 11 भाई हैं, 11 भाई, 11 भाई है, अब उनको क्या फर्क पड़ना है? बोले तुम कि हम तो 2 ही भाई हैं, हम उतनी बड़ी राशि बोले तो 2 में बटेगी, उनका तो 11 है। मैंने आंख बंद की, मैंने भगवान को नमस्ते किया, भगवान अब समझ में आई बात। समाज को नहीं मालूम था कि ये 11 भाई हैं, तुम 2 भाई हो। महाराज को नहीं मालूम कि तुम गरीब हो, तुम्हारी शक्ति नहीं है,
तुम्हारा धंधा नहीं है, तुम्हारा व्यापार नहीं है, घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है, फिर भी महाराज तुम्हारी तरफ देख रहे हैं गुरु। क्या बात, क्या बात। बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा मनोविज्ञान। गुरु को मालूम है कि इसकी हालत क्या है, परिवार भी ठीक से नहीं चला पा रहा है, इनकम भी कुछ नहीं है, कुछ भी ना के बराबर, मजदूर है एग्रे। फिर भी महाराज ने आंख उठा के उसकी तरफ देखा, गुरु ने, तुम्हारे गुरु ने, और ये भी दिया, इसने किया है, तू भी तो कुछ कर। उदाहरण किसका दिया हमने? बहुत बड़े आदमी का, जिसके घर में पीकदान भी सोने की है जिसके घर में इतना धन आता है, इतना धन आता है, कोई कमी नहीं। उदाहरण उसका दिया। अब ऐसा उदाहरण तुम्हें गुरु देगा तो तुम क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? मैंने सही जवाब दिया? सबका जवाब यही आएगा ना? बोलो भाई, सब बोलो। किससे पूछो? कोमल दादा तुम बोलो, सबका जवाब क्या आएगा? यही आएगा ना? आपसे पूछूं तो? महाराज मैं कोई ललितपुर से अलग थोड़ी हूं, मैं भी यही कहूंगा महाराज, कहाँ आपके वो राजस्थान के आर के मारवल वाले, हम उनका उदाहरण है। अरे भाई बोली तो लगाओ, देखो अशोक पाटनी ने 11 करोड़ की बोली ली थी। कुछ सोचो ना, सोचो ललितपुर वालों, सोचो। मंत्री जी, अध्यक्ष से मीटिंग कर लो, महाराज को क्या जवाब देना है। देखो पहला कलश कितने का गया था भाई? कितने का गया था? गोमतेश बाहुबली का 11 करोड़ का। उनका उदाहरण देकर के मैं ललितपुर के जीवों से कोई उम्मीद कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। देखो रे, देखो उन्होंने 11 करोड़ का लिया, कुछ तो सोचो रे। तो बताओ सारी पूरी ललितपुर समाज मिलकर के क्या आंसर देगी? इस विनोद भैया को मिला लेना, ये तुम्हारी जाति का ही है, वो मिल जाएगा। बहुत तुम्हारे पक्ष में रहता, मेरे पक्ष में तो कभी रहा ही नहीं, हमेशा। तो महाराज जी ये भी इसको कह देना, बोले अकेले कमरे में आएगा। महाराज जी देखो आप समझो, आप किसकी बराबरी करा रहे हैं ललितपुर वालों की? किसकी बराबरी करा रहे हैं? उनके तो एक दिन की कमाई है, यहां तो जिंदगी भर में इतना नहीं कमाया, उनसे बात कर रहे हो आप। विनोद किसके पक्ष में हो जाओगे? उनसे कह ही दिया होना ही, आप यही कहेंगे। लेकिन बस इतना सा जवाब और दो, क्या ये डिफरेंस गुरु नहीं जानते थे? ललितपुर से, ललितपुर की नस मेरे से ज्यादा कौन जानता है? ललितपुर के एक एक तिजोरी का माल मुझे मालूम है, ललितपुर के एक एक की कमाई भी मुझे मालूम है। मैं एक जन्म में इतने चौकों की रोटी खा चुका हूं, बेटा तुम 7 जन्म में नहीं खा पाओगे है ना? जानता। मैंने कल कहा था, वो गुरु नहीं हो सकता जो अपने शिष्य की और भक्त की शक्ति को न जानता। गुरु का लक्षण कहा, गुरु का लक्षण कहा, उसको दीक्षा देते समय, तप देते समय, प्रायश्चित देते समय स्पष्ट उल्लेख किया, उसकी शक्ति पर विचार करो। एक ही क्वालिटी का किया हुआ अपराध प्रायश्चित एक सा नहीं होगा। अपराध एक ने एक से ही अपराध है, लेकिन प्रायश्चित एक सा शक्ति विचार की जाएगी, शक्ति विचार की जाएगी। एक घटना घटी सन 1980-81 की बात, नया ही नया था, क्षुल्लक था। अष्टमी थी, एक महाराज गए, महाराज जी कल अष्टमी है, उपवास करना चाहता हूँ।
आचार्य ने कहा नहीं करना। महाराज जी भावना है, नहीं करना कह दिया हो ना, नहीं दिया। दूसरे महाराज उसी समय देख रहे थे, महाराज ने इसने 3 बार मांगा तो इसको मना कर दिया है। इसका था आचार्य श्री आज उपवास देने के मूड में नहीं, अपन क्यों बेइज्जती कराया अपनी। तो उन्होंने नमोस्तु करके जाने लगे। तो आचार्य श्री कहते क्यों भूल गए कल अष्टमी है, उपवास नहीं करना। अब हम तो नए नए थे, मैंने कहा ये आचार्य श्री की खोपड़ी, एक बेचारा मांग मांग के चला और उसने मांगा नहीं, और आचार्य जी कहते क्यों कल अष्टमी भूल गए क्या, याद नहीं है कल अष्टमी है। हम लोगों को अब तो उस समय तक ज्ञान तो था नहीं। मैंने कि क्या मामला है। पहले तो मन आया कि शायद आचार्य जी उसको ज्यादा चाहते हैं, इसलिए कहता तू तो खाने जा, और इसके प्रति देश भाव है। हम लोगों ने फिर धीरे से इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न किए स्वाध्याय के समय। तब आचार्य ने कहा देखो उसके कितने दिन से अंतराय आ रहा है, कितना शरीर स्वस्थ है अस्वस्थ है, फिर भी वो भावना में उपवास का भाव कर रहा है। अब मेरा कर्तव्य है, भली जब भावुक भक्त होता है, भावुक शिष्य होता है, भावनाओं को अनमोल करने वाला शिष्य होता है, जैसे कल कहा था अपनी भावनाओं को अनमोल कर दो, शाम को कहा अनमोल कर दो, कोई दुनिया की ताकत मेरी भावना को नहीं रोक सकती। कल आया था ना परिस्थिति महत्वपूर्ण है या भावना, शाम को एक जिज्ञासा थी। तो दमदार व्यक्ति है तो भावना महत्वपूर्ण है, कितनी भी परिस्थिति आ जाए हमें अपनी भावना से डरूंगा। परिस्थिति आ गई शेर खाने को आ जाए मैं अपने स्वभाव से नहीं डिगूंगा। सुकौशल महाराज, गजकुमार महाराज को सिगड़ी रख दी, नहीं डिगूंगा। बोलो परिस्थिति को मुख्यता दी कि भावना को, भावना को मेरा लिया मैं नहीं डिगूंगा। कितने उपसर्ग आ जाए परिचय आ जाए नहीं डिगूंगा। पूरी कथाएं भरी पड़ी है, हर कथा में परिस्थिति से समझौता नहीं। जितनी भी कथाएं तुम्हारे लिए व्रत कथाएं हैं उन सब कथाओं में परिस्थिति के सामने मुमुक्षु नहीं झुका, भावना के सामने साकार रूप दिया और भावना पूरी हुई। दृढ़ संकल्प कर लिया नहीं झुकूंगा परिस्थितियों के सामने, मेरी भावना है। परिस्थितियों के सामने वही झुकता है जिसकी भावना कमजोर होती है, अनमोल नहीं होती। भील का उदाहरण दिया था, मौत सामने खड़ी थी, उसने कहा नियम तोड़ दो। बोले नियम मैंने भावना भाई थी कि यह नियम मैं निरतिचार पालूंगा, छोटा सा तो नियम ही है। क्या कहता है वो भील कि छोड़ना तो चाहिए था मुझे सब प्रकार का मांसाहार, मैंने इतना छोटा सा नियम लिया जो जिंदगी में कभी खाना ही नहीं है, खाना नहीं है कौए के मांस का। और गुरु महाराज ने पूछा था देख लो भाई ये नियम फल जाएगा कि नहीं। बोले महाराज जी क्यों नहीं पलेगा, हमारे घर में कभी कौए का मांस खाया ही नहीं गया, खाते ही नहीं है, तो नियम पलने का और टूटने का कोई सवाल ही नहीं, कभी नहीं देगा जिंदगी में। मैंने महाराज ने कहा देख लो भैया दोष नहीं लगना चाहिए। बोले महाराज जी मैंने भावना भाई थी, भावना है इस व्रत में कभी दोष नहीं लगाऊंगा। महाराज ने कहा और सोच लो, और क्या कहूं, मर जाऊंगा लेकिन इस व्रत को नहीं तोड़ूंगा। भील क्या सोच के हैकड़ी कर रहा है, ना खाया है और ना खाया जाता है और ना खाऊंगा। लेकिन कर्म ने कैसी परीक्षा ली, वैद्य कहते हैं बचेगा तो कौए के मांस से बचेगा। भील कहता है पहली बात तो छोटा सा नियम और उसको भी नहीं पाल पाओ,
नहीं जाओ, मौत पर स्थिति भी हमें नहीं डिगा सकती, मैं अपनी भावना को पूरा करूंगा। मर गया, 5वें स्वर्ग में देव हुआ। क्या सोच, इतना सा नियम। आप लोगों को ये उदाहरण दे रहा हूं। उसने क्या सोचा, देखो मुझे सारे मांस का त्याग करना चाहिए, लेकिन मैंने इतना सा किया, वो भी पालन नहीं करूं। आप लोग जब नियम तोड़ने की बात आवे तो भाव क्या करना, कायदा से मुझे जैन कुल मिला, कायदा से मुझे मनुष्य पर्याय मिली, मुझे मुनि बनना चाहिए था, महाव्रत लेना था कायदा से। कायदा क्या है, आर्य खंड में जन्म क्यों मिला तुम्हें, मनुष्य पर्याय तुम्हें क्यों मिली, सम्यक दर्शन जाने के पाने के लिए। मनुष्य लोग जिंदगी भर सम्यक दर्शन पाने के लिए, मनुष्य पर्याय सम्यक दर्शन पाने के लिए नहीं मिली महानुभाव, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है। इसके लिए मनुष्य बनने की जरूरत ही, वो तो नारकियों को भी होता है, कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, सांप छछूंदरों को भी हो जाता है, वो तो कहीं भी हो जाता है। मनुष्य बनने की क्या जरूरत। तुम कहो कि भगवान का दर्शन पूजन करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं, ये तो देवों को भी हो जाता है। जिनबिंब दर्शन देवों को, त्रियंचों को, दोनों को लिखा है, उनको भी हो। तुम कहो कि महाराज जी रात्रि भोजन त्यागना, ये त्यागना, सब तो ये तो दुनिया में और जगह भी देखा, त्रियंचों में भी देखा जाता है। पंचम गुण स्थान प्राप्त करना, पंचम गुण स्थान तो प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्याय की जरूरत नहीं, पंचम गुण स्थान तो त्रियंचों को भी हो जाता है, वो भी 16वें स्वर्ग तक त्रियंचों को किसका उदाहरण दिया, सूकर को। पंचम गुण स्थान सूकर को भी प्राप्त हो जाता है। 12 व्रतों तक, पंचम गुण स्थान तक, मान लो अणुव्रतों तक त्रियंचों को भी होता है। कोई तुमने पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कर ली, इसके लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली थी। पंचम गुण स्थान तक खत्म। अब पंचम गुण स्थान की भी वैरायटी करो। तीसरी प्रतिमा के बाद फिर 84 लाख योनियों में कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। पहली बात तो पंचम गुण स्थान प्राप्त अलग है और प्रतिमाएं अलग है। प्रतिमाएं मनुष्य की ही पलती है। तो जो प्रतिमा लेता है, 12 व्रत लेता है, त्रियंचों के अणुव्रतों में पंचम गुण स्थान हो जाता है, लेकिन मनुष्यों के अणुव्रतों में पंचम गुण स्थान नहीं होगा। त्रियंचों मनुष्यों में गुण स्थान होगा 12 व्रतों से, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 ये करना पड़ेगा। प्रोषदोपवास, अतिथि संभाग आदि ये सब बने। तो 12 व्रत लेना यदि आपका भाव हुआ है तो 12 व्रत लिया है तो आप मनुष्य पर्याय में आप 33 नंबर से पास हुए। 12 व्रत लेने पर 33 नंबर में आप पास हुए। कम से कम 12 व्रत दूसरी प्रतिमा संसार में 84 लाख योनियों में कोई नहीं ले सकता, मात्र मनुष्य ले सकता है। तो आपने मनुष्य पर्याय को 33 नंबर पाके पास कर दिया। तीसरी प्रतिमा ली, 1 नंबर बढ़ गया, क्योंकि 84 लाख योनियों में सामायिक कोई नहीं कर सकता। त्रियंच को सामायिक का उपदेश नहीं है, त्रियंच को आवृत का उल्लेख नहीं है, त्रियंच पंच अवनति नहीं कर सकता दिशाओं का। कोई त्रियंच को नहीं देखा जैसे मनुष्य सामायिक के समय करते ना, 4 आवृत 1 नति आदि। त्रियंचों का कोई उल्लेख नहीं मिला।
कि त्रियंच आवृत करके सामायिक में बैठा है। किसी त्रियंच का नाम आपको मिला जो सामायिक में बैठा था? त्रियंचों के सामायिक का समय हो गया। वो समय का ज्ञान ही उसे मालूम ही नहीं कि सामायिक का समय क्या होता है। उसके बाद कोई घड़ी नहीं, कोई मापक यंत्र नहीं, त्रियंच कभी नहीं नाप सकता कि सामायिक का समय, क्योंकि और सामायिक किससे संबंध रखती है? समय से। इसलिए तीसरी प्रतिमा का बाद मात्र मनुष्य ही अधिकारी है, दूसरा नहीं। चौथी प्रतिमा पुरुषदोपवास, सही है ना? त्रियंच को पुरुषदोपवास का कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अष्टमी चौदस का वो पंचांग देख के जानते ही नहीं। अष्टमी चौदस का ज्ञान न होने से उनको पुरुषदोपवास नहीं, पंचम गुण स्थान है। लेकिन चौथी प्रतिमा, पांचवी प्रतिमा सचित त्याग, वो त्रियंचों के बन नहीं सकती, क्योंकि उसे साबुत ही खाना पड़ेगा, कोई भी छिन्न भिन्न भी नहीं कर सकता। नमक कहाँ से लाए, मिर्ची कहाँ से लाए और अग्नि भी। इसलिए सचित त्याग। मैंने पूरा चिंतन किया है कि कहाँ तक त्रियंच और मनुष्य पंचम गुण स्थान में भी हमने तुम्हें बचाने का प्रयास किया, हमने तुम्हें फैल होने से बचाने का प्रयास किया। और मेरा भाव है कि त्रियंचों के सामने तुम्हें फैल नहीं होने दूंगा। मैंने 10 नंबर तक देने का भाव किया कि 23 भी लाओगे तो 10 मेरे ग्रेड से होंगे, लेकिन मैं मनुष्य को पास कराऊंगा, त्रियंचों से आगे निकालूंगा। लेकिन खूब प्रयास किया, अंत में 2 प्रतिमाएं लेने के बाद निकाल सकता हूं तुम्हें। और 2 प्रतिमाएं जिन्होंने नहीं ली 12 व्रत, वे तो नर त्रियंच समान। नर त्रियंच, त्रियंचों में भी रात्रि भोजन त्याग है। नर त्रियंच समान, जब तक 12 व्रत नहीं लिए तब तक नर त्रियंच समान। जो 12 व्रत ले लेंगे वे त्रियंचों की बराबरी नहीं कर सकेंगे। वो मनुष्य का गर्व महसूस हो गया, मनुष्य पर्याय की लाज रख दी कि ये 12 व्रत लेकर के मर रहा है। महानुभाव, यही टाइटल ठीक है। जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने अभी कोई व्रत भी नहीं लिया है, अणुव्रत भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो मिथ्या दृष्टि है, उनसे शुरू करता हूं। जो मिथ्या दृष्टि है वे मनुष्यों में और निगोदिया में कोई अंतर, विकलत्रयों में कोई अंतर नहीं। वो सब 84 लाख योनियों में एक ही गुण स्थान तो है। 84 लाख योनियों में एक ही गुण स्थान तो भरा है, मिथ्या। सबसे ज्यादा जीव कौन से गुण स्थान भरती हैं? तो तुम तुलना करो, मैं मनुष्य बन गया और मिथ्या दृष्टि हूँ, गुणस्थान की अपेक्षा निगोदिया में, पेड़ पौधों में, चींटी मकोड़ों में, कुत्ते बिल्लियों में, नारकियों में, इन सब में कोई अंतर नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सारा संसार है। अब मनुष्य बनने से क्या फायदा है? मिथ्या दृष्टि तो कहीं भी बन जाते। क्या फायदा है मनुष्य बनने से? कुछ पहचान बनाओगे, तुम्हारी पहचान बने कि इसलिए मैं मनुष्य हूं। अब सम्यक दृष्टि आप बन गए, मान लीजिए बन गए, मान लेते हैं अपन, मान ही लेते हैं। जितने लोग देव शायद गुरु को मानते हैं, सबको सब, तो भी अहंकार मत करना रे महानुभाव। सम्यक दृष्टि तो नारकी भी होता है, नारकी भी होता है। तुम नारकियों से ज्यादा नहीं हो, तुम पशुओं से ज्यादा नहीं हो, तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। तुमने मनुष्य पर्याय पाकर कुछ नया नहीं किया, जो 84 लाख योनियों में होता था वही तुमने किया है। पारमार्थिक बता रहा हूं, सांसारिक नहीं बता रहा हूं। संसार की अपेक्षा भी कोई आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा, अभी अपन परमार्थ को ले रहे। अब यदि तुमने सप्त विष्णु का त्याग किया है,
रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो त्रियंचों के भी होता है। महाराज देखो, हम रात्रि भोजन नहीं करते, सप्त व्यसन का त्याग है, तो ठीक है, त्याग है, अच्छी बात है, लेकिन तुम और त्रियंच में कोई अंतर अभी, क्योंकि यहां तो त्रियंच भी तुम्हारे साथ दौड़ रहा है, तुम्हारी बराबरी कर रहा है, बोले हे मनुष्य चिंता मत कर, जो तूने किया है वो मैं भी किया है, मैं भी कर सकता हूं। अब कंपटीशन, कितने कंपटीशन, अब वो फाइनल सेमीफाइनल है ना, सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल कंपटीशन, सबको छोड़ते आओ, सबको छोड़ते आओ, निगोदियों को छोड़ा, विकलत्र को छोड़ा, सम्यक दृष्टि बन गए, सब कुछ किया। अब अणुव्रत ले लिए, 5 अष्टमूल गुण ले लिए, सब कुछ किया। अब कंपटीशन में बचा एक, मनुष्य त्रियंच। कौन सी फाइनल, सेमीफाइनल, क्या बोलते हो, मुझे पता नहीं ज्यादा। मात्र एक कंपटीशन है बस, उसके बाद तुम्हारा कंपटीशन मनुष्यों से होगा। त्रियंच है। बोलो, संसार में जैनियों में, तुम्हारी जैन समाज को मुक्ता करके कह रहा हूं, मनुष्य की विशेषता है कि मनुष्य बनने के बाद भी त्रियंच की बराबरी है। अभी परसेंटेज बताओ, तुम सब मनुष्य हो कि नहीं? लेकिन आज रिजल्ट क्या खुल रहा है, इतने नंबर, तो त्रियंच कहता है मेरे भी इतने नंबर, दोनों बराबर। नर त्रियंच समान, अहंकार नहीं करना, अभी तुम पशु की बराबरी पर दौड़ रहे हो। रात्रि भोजन पशु, एक सियार लड़ैया कहता है, क्या कह रहा था महाराज से, महाराज जी मैंने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया। और तू क्या कह रहा था? महाराज जी मैंने अन्न का त्याग कर दिया। जिनका रात्रि भोजन में अन्न का त्याग है, वो सियारी बोलते ना, लड़ैया लड़ैया, कुत्ते की जाति का होता है, वो कहता महाराज जी इससे आगे मैं हूं। ये तो कह रहा है अन्न का त्याग किया है, मैंने तो जल का भी त्याग कर दिया है रात्रि भोजन। बोलो कौन आगे है? रात्रि भोजन करने वाले सुनो जैनियों, पशुओं में और तुम में कोई अंतर नहीं। पशु भी रात में खा रहा है, शेर चीते भी खा रहे, तुम में क्या अंतर है? राक्षस निशाचर खा रहा है। सोचो थोड़ा, तुम पशु से एक कदम तो आगे निकलो। अभी तो पशु तुमसे आगे है। अन्न की वस्तु मां जिन्होंने रात्रि भोजन त्यागा है, उनको मैं पशु की बराबरी कहकर पशुओं का अपमान नहीं करूंगा, पशुओं का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ऐसा पशु भी मिला है जिसने रात्रि में जल का भी त्याग किया। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है, तब पशु की बराबरी होगी। मांसाहार का त्याग है, पशु के बराबर। पशु भी मांसाहार नहीं करते, वृत्ति बन जाती। शेर को भी पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने, तुमने कहा मैंने मांसाहार का त्याग कर दिया, मैंने शराब का त्याग कर दिया, मैंने व्यसन का त्याग कर दिया। त्रियंश भी कहता है मैंने भी कर दिया। एक शेर का उदाहरण दिया पूज्यवर ने कि एक शेर ने अणुव्रत धारण कर लिए तो उसने मांसाहार नहीं किया, बल्कि गीले पत्ते भी नहीं खाए, सूखे पत्ते खाता है, सल्लकी के। महावीर स्वामी के जीव ने भी मांसाहार का त्याग किया था 10 वर्ष पहले। तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? मांसाहार का त्याग है। मांसाहार त्याग का तो शेर भी कर रहा है, जो जन्म से मांसाहारी है, जाति मांसाहारी है। पूरी शेर जाति मांसाहारी है, पूरी शेर लोग, उनके परिवार, माँ बाप सब मांसाहारी है, फिर भी उसने मांस का त्याग कर लिया। तुमने मांस का त्याग कर लिया तो कौन सा तीर मार लिया? तुम्हारे तो बाप दादे भी मांसाहारी नहीं, तुम्हारी जाति मांसाहारी नहीं, तुम्हारा परिवार मांसाहारी नहीं, कहीं से भी तो मांसाहार नहीं है, और तुमने मांसाहार का त्याग कर दिया।
दोनों में से कौन का त्याग महत्वपूर्ण है? एक जैनी कहता है मैं मांस का त्याग करता हूँ, और एक मांसाहारी परिवार कहता है मैं मांस का त्याग करता हूँ, एक शेर कहता है मैं मांस का त्याग कर रहा हूँ। तीनों में विशुद्धि स्थान किसका ज्यादा है? शेर। क्योंकि उसके पास कोई दूसरा साधन, उसका संस्कार ही है, वो महत्वपूर्ण है, प्रशंसनीय है, वो ले जाएगा। मांस के त्यागने का 3 लोगों ने कंपटीशन किया, शेर सबसे ज्यादा प्रथम विजयी हुआ, क्योंकि उसकी परिस्थितियां देखो क्या है, फिर भी त्याग दिया। तो आप ज्यादा अहंकार नहीं करना, शराब और नशे का त्याग नहीं, विधा नहीं करना। तुम कहता हूं कि महाराज मैं गुटखा नहीं खाता हूं, तम्बाकू नहीं खाता हूं, महाराज अब तो मैं बलवान हूं, आज के युग में गुटखा नहीं खाना, आज के युग में तम्बाकू नहीं खाना, ये तो बहुत बड़ा अतिशय है। तो एक गधा कहता है, महाराज क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि हम तम्बाकू नहीं खाते? गधा कहता है हमारी बल्दियत से हम तम्बाकू नहीं खाते। अकबर और बीरबल के किस्सों में आया है कि गधा पशु भी नहीं खाते, कोई पशु तम्बाकू नहीं खाता, कोई पशु तम्बाकू नहीं खाता। हरियाली खाता है कि नहीं? तम्बाकू भी हरियाली है कि नहीं? पत्ता है, लेकिन तम्बाकू का पत्ता कोई भी त्रियंच नहीं खाता, कोई नहीं खाता। त्याग भी, और भी सब चीजें मिल जाएंगी। अविरत सम्यक दृष्टियों का तुम्हें अहंकार हो रहा है, थोड़ा वो जो त्याग करने का अहंकार हो रहा है, थोड़ा त्रियंशों की बराबरी करना, तुम फैल हो जाओ। तब 2-3 काम हैं। धन तो वो भी कमाते हैं, उनका धन अलग होता है, भोजन वो भी करते हैं, पंचेंद्रियों विषय वो भी भोगते हैं, परिवार उनका भी होता है, मकान संपत्ति उनकी भी होती है, उनका अलग ढंग का मकान होता है, घोंसला है, नीड़ है। अब ऐसा क्या है अविरत सम्यक दृष्टि में जो त्रियंच नहीं कर सके? त्रियंच नहीं कर सके। तुम कहो महाराज क्या है ऐसा? महाराज मैं अभिषेक पूजन करता हूं, तो त्रियंच तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक भूत पलित को ला दूंगा, व्यंतर को। व्यंतर कहेगा महाराज जी मैं भी करता हूं अभिषेक पूजन, मैं भी पूजू। अब एक चीज बच रही है, चौथे गुण स्थान वर्ती, दान नहीं। दान तो त्रियंश भी देता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा, अपने बीमार पशु के लिए वो जाकर के पानी को देख के आता है, सूखे पत्ते ला करके देता है हाथी को, शेर को, वो भी दान देता है। अब एक ऐसा दान है, 2-3 दान है ऐसे। चौथा गुण स्थान वर्ती, 84 लाख योनियों में कोई भी जीव जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकता। पूजा नहीं, पूजा अभिषेक तो देवता कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई भी देवता मंदिर नहीं बना सकता। मंदिर में पूजा कर सकते, बना नहीं सकते। एक भी देवता मंदिर नहीं बना सकता, और बना भी दे तो उसको पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं। पसीने की कमाई से बनाया जाए तो मिले, वहां तो नियोगी कमाई है। नियोगी कमाई का अर्थ, जैसे कलेक्टर ने घोषणा कर दी कि ये कमरा सरकार की तरफ से बनाया जाता है, तो पुण्य कलेक्टर को जाएगा कि सरकार को? हैं? सरकार को, कलेक्टर को उसका तो है ही नहीं। ऐसे देवता होते, देवता मंदिर नहीं बना पाए, उनको पुण्य नहीं है, क्योंकि उनकी कमाई नहीं। मात्र एक कार्य है, चौथे गुण स्थान वर्ती को यदि नंबर आगे लाना है। यदि तुम चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ पाए, मान लीजिए, तो फिर मैं तुम्हें कैसे जिताऊं कि तुम्हारा 84 लाख योनियों में तुम्हारा नंबर आ जाए?
अब मैं ग्रेस दे के पास करा रहा हूं 33 नंबर के नीचे वालों को। 23 नंबर वाले वो हैं जो चौथे गुण स्थान से आगे नहीं निकल पा रहे, उनकी है ही नहीं। चारित मोह बस लेस न सही। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक कहता महाराज जी बस इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं। और भगत है वो देव का, शास्त्र का, गुरु का। अब क्या करें इसको? तो मेरा कहना है देखो बेटा 23 नंबर तक तो तुम लाओ, उसके बाद 10 नंबर मेरे पास ग्रेस के हैं वो दे दूंगा। चौथे गुण स्थान वर्ती जितने मनुष्य हैं ये सब ग्रेस में पास होंगे। आर्यखंड वाले चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, जैन जाति में रहने वाले सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, मिलेक्षों की नहीं, त्रियंशों की नहीं, सारे संसार के अविरत सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। जैन कुल, जैन जाति में, आर्य खंड में जन्म लेने वाले अविरत सम्यक दृष्टि 23 नंबर में पास हैं। बस चक्रवर्ती हो, छायक सम्यक दृष्टि हो, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि हो, उपसम सम्यक दृष्टि हो, इनको मात्र कितने नंबर हैं? 23 नंबर। 23 के 24, 25 यानी 23 से 33 के बीच में। अब क्या करें? त्रियंश तो 33 से भी आगे में, देवता भी 23 नंबर तक पहुंच जाते हैं। प्रायोग लब्धि 23 नंबर तक देवता भी पहुंच जाएगा, 23 से आगे त्रियंश पहुंच जाएगा, 23 नंबर तक नारकी पहुंच जाएगा, सब पहुंच सकते हैं। तुम्हारी क्या विशेषता है? ग्रेस। देवों को ग्रेस नहीं है, नारियों को गुरु कृपा नहीं है। इन दोनों को तुम्हारी बराबरी है, लेकिन इन पर कोई कृपांक नहीं है। ये तो फैल हैं तो सदा फैल ही रहेंगे। उनको 23 से ज्यादा नंबर कभी मिले नहीं, मिल नहीं रहे और मिलेंगे भी नहीं। मनुष्य मात आर्य खंड का मनुष्य जैन कुल में जन्म लेने वाला 23 नंबर हैं। अब मैं 10 नंबर गुरु कृपा के देता हूं। 84 लाख योनियों में तुम कभी जिनेंद्र भगवान का मंदिर बना देना। 1 नंबर का ग्रेस। 32 नंबर है तो 1 नंबर मेरा। इसके अलावा जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बैठाल देना। 84 लाख योनियों में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति और कोई बैठाल ही नहीं सकता, देवता भी नहीं। देवता मूर्ति का निर्माण करके नहीं बैठाल सकते, मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। उनके अधा कर्म का त्याग है, अधा कर्म वो कर ही नहीं सकते। वो किसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। विक्रिया बना लेंगे, समेट लेंगे, विक्रिया से बना भी लेंगे, लेकिन वो पूजनी नहीं, मन नहीं कर सकते। वो विज्ञान नहीं कर, वो कर ही नहीं सकते, उनके बस की बात ही नहीं। कोई मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकते, कोई मंदिर नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। इसलिए 84 लाख योनियों में यदि तुम्हारे लिए कोई व्रत लेने का भाव न बने, कुछ आगे जाने का भाव न बने, कोई त्याग का भाव नहीं बने, तो एक गर्व करके जरूर मरना। मनुष्य पर्याय से जब पूछे, मनुष्य पर्याय में पाकर तुमने ऐसा क्या किया, जैन कुल जैन जाति में पाके तुमने ऐसा क्या किया जो 84 लाख योनियों में नहीं कर सकते हो, तो कह देना मैंने जिनेंद्र देव का मंदिर बनाया था और मैंने एक मूर्ति बैठा ली थी। मैंने एक जिनेंद्र देव की मूर्ति बैठा ली थी, बस मैंने यही कार्य किया है। सब स्तब्ध रह जाएंगे। हाँ, तूने वह किया है जो 84 लाख योनियों में कोई नहीं कर सकता। क्यों बैठा ली जा रही है मूर्ति? इसलिए नहीं कि मूर्तियों की कमी है। देव दर्शन तो एक मूर्ति से नहीं हो सकता क्या? क्या सारी समाज का कार्य एक मंदिर से नहीं हो सकता क्या? हो सकता। कोई जरूरत नहीं है, एक मूर्ति काफी है।
मैं भगवान की मूर्तियां नहीं बैठाल रहा हूं, मैं अपने भक्तों को कंपटीशन फाइट करके नंबर आगे ला रहा हूं। कंपटीशन फाइट 84 लाख योनियों के जीवों का कंपटीशन है, और उसमें मेरा भक्त है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। उसको कैसे जिताऊं, कैसे जिताऊं, कैसे क्या करूं? तुमने कहा बस एक ही कारण है, अविरत सम्यक दृष्टि जो है, अपनी जिंदगी में एक मंदिर, एक मूर्ति विराजमान करके मरे तो वह मस्तक रखे। और नहीं मरा तो कर क्या कहेगा? क्या किया तूने? एक सीट खाली करो। बोले जो जो तूने किया है वो तो नारकी भी कर लेते। चल नारकम पहुंच, चल त्रियंच बन, चल यहां वहां जा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? सम्यक दर्शन कुछ नहीं कराएगा। सम्यक दर्शन इतना कुछ भी नहीं, भाई भाई की हत्या करा देता है। भरत बाहुबली, पांडवों और कौरवों में खून की नदियां बह गई संपत्ति को लेकर। सम्यक दृष्टि थे, क्या कर लिया सम्यक दर्शन ने? क्या कर लिया सम्यक दर्शन में? महाभारत, पांडव सम्यक दृष्टि थे, खून खराब कर। कुछ करो ऐसा, कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो जो 84 लाख योनियों के जीव न कर पाए, वो जैन कुल में जन्म लेने वाला मनुष्य करेगा। दूसरा कार्य, अविरत सम्यक दृष्टि को, अविरत सम्यक दृष्टि अपनी जिंदगी में यदि व्रत न ले पाओ, चारित्र अंगीकार न कर पाओ, तो अपनी जिंदगी में जिन्होंने चारित्र अंगीकार किया है उनको एक बार पड़गहन करके आहार दे देना। 84 लाख योनियों में किसी को अधिकार नहीं है। त्रियंच आहार दे सकता है मुनि महाराज, देवता नहीं। वो 2 नंबर में दिया, वो कहानी अलग है, उसका प्रायश्चित लेना पड़ा महाराज को। बैलेट कह रहा हूं, मुनिराज को अतिथि संविभाग करने का अधिकार किसको है 84 लाख योनियों में? आर्य खंड के मनुष्य को। महानुभाव, यदि आप भारतवासी हैं, जैन जाति है, जैन कुल में जन्म लिया है, तो मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह निवेदन है, जिंदगी में एक बार, बार बार न सही, एक बार मरने के पहले मुनि महाराज को नवदा भक्ति से आहार देके मरना। जब पूछा जाएगा, निर्णय होगा कि भाई तुमने मनुष्य पर्याय पाके ऐसा क्या किया जो 84 लाख योनि नहीं कर सकते, तुम गर्व से कहना कोई भाई का लाल 84 लाख योनि मुनिराज को आहार नहीं दे सकता। मैंने पड़गाहन करके नवदा भक्ति से मुनि को आहार दिया है। ये है मनुष्य पर्याय और जैन कुल में जन्म लेने का ग्रेस दे रहा हूं। ग्रेस स्वाधीन धर्म नहीं है ये। मंदिर किसके अधीन? अपना मकान नहीं बनाना है। किसका मकान बनाना है? भगवान का। ग्रेस कह रहा था पर के कार्य जितने करना पड़ते हैं वे सब ग्रेस है। पर के कार्य, पर निमित्त से जो कार्य बनते वो सब ग्रेस कहलाते हैं। मंदिर बनाना ग्रेस में, आहार दान देना मुनि महाराज होंगे तभी तो दोगे। और मुनि महाराज पंचम काल में भावलिंगी हैं, थे और रहे। आगम कुंद कुंद की वाणी है। इसलिए हो महानुभाव, हो दिन भर स्वाध्याय करने वालों, कम से कम एक बार कैसे ही सही, एक बार किसी मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देके मरना, ये कार्य कर सकते। ये 2 कार्य मनुष्यों के असाधारण है, बाकी सब चलता है। अभय दान, गरीबों को दान, समदत्ती, समाज को दान, ये सब चलते हैं। सबने सबको बचाया है। त्रियंचों ने भी त्रियंचों को जीवन दान दिया है। रक्षा करना, महाराज हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, हम मुनिराजों की रक्षा करेंगे, कोई बुरी बात। हम विष्णु कुमार बन के रक्षा करेंगे, नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा।
मुनिराज की रक्षा करने से नंबर नहीं बढ़ेगा। फाइट में एक त्रियंच शूकर खड़ा है। बोले क्या कह रहे हो? मैं महाराज की रक्षा करता हूं, मैं महाराज की सुरक्षा करता हूं, आवास दान देता हूं। शूकर कंपटीशन में है, तुम क्या करते हो? मैंने एक मुनिराज के बचाने के लिए शेर को भिड़ गया था और मैंने प्राण दे दिए थे। है कोई ऐसा? शूकर का नाम आता है। एक मुनिराज को जब शेर झपटने लगा तो शूकर ने आगे कहा, सावधान, मेरे महाराज को हाथ नहीं लगा सकते। लड़ाई हुई, दोनों मर गए। किसी ने मनुष्यों में, ललितपुर में किसी ने प्राण देकर मुनिराज को बचाया। तो कंपटीशन में कौन आगे निकल गया? है शूकर आगे निकल गया, तुम रह गए पीछे। इसलिए वो भी नहीं, सब मैंने डिस्ट्रक्शन किया। मात्र ये 2 कार्य अविरत सम्यक दृष्टि के हैं। जो तुम कहो स्वाध्याय की बात, तो इस शास्त्रों का स्वाध्याय महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे स्वाध्याय का अर्थ है चिंतन, तत्व दृष्टि। त्रियंचों को भी आत्मा, ये तो जड़ है, ये तो मति ज्ञान का विषय है, ये तो पुद्गल की पर्याय है जिनको अपन पढ़ रहे हैं। शब्दो नानम न हवदी, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान। शब्द ज्ञान नहीं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में शब्द को पुद्गल की पर्याय कहा। वो एक गाथा आती ना, सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जोदार डब्बल पुग्गल से पर्याय। सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेदतम छाया उद्योजा, ऐसा उद्योत आदि सब है ना। शब्द का मूल है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। ये शास्त्रों में क्या है? पुद्गल की पर्याय है। तुम पुद्गल को पढ़ रहे हो। वास्तविक ज्ञान तो हमारी आत्मा में प्रकट है, वो इन शास्त्रों के बिना भी होता है। शास्त्रों के बिना भी वह सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान त्रियंचों के होता है कि नहीं? नारकियों के, देवों सब में होता है सम्यक ज्ञान। बिना पढ़े लिखे होता है। नरकों में शास्त्र नहीं है, स्वर्गों में शास्त्र नहीं है, एक जिनवाणी रूप शास्त्र नहीं है, चिंतन रूप है, मनन रूप है। लेकिन फिर भी चलो मैं मान लेता हूं, तो भी स्वाध्याय में और ज्ञान में आगे निकालोगे तो तुमसे ज्यादा देव निकल जाएंगे। आज पंचम काल में चलो मैं मान लेता हूं महाराज जी, आप स्वाध्याय को भी लीजिए। हमें समय सार याद है, हम 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, हमें इतना ज्ञान है, इतना अध्ययन है। हाँ, ललितपुर बहुत ज्ञानियों में बहुत माहिर है। एक माणिक चंद जी शराब थे, नाम सही है, नाम में कोई अंतर है। और उनको हजारों गाथाएं याद थी कंठस्थ, हजारों गाथा। वो गाथा के बिना बात ही नहीं करते। कुछ बोलो वो कहते फलाने ग्रंथ में गाथा है, हजारों गाथा है। आज तो उतना बड़ा ज्ञानी कोई, उतना तो भी कोई फायदा नहीं है। देवताओं को मिथ्या दृष्टि को भी द्वादशांग का ज्ञान होता है। अभव्य को भी, अभव्य मिथ्या दृष्टि भी द्वादशांग का ज्ञाता होता है। 9वें ग्रेविक में वो कंपटीशन में आ जाएगा। मैंने इतने ग्रंथों को पढ़ लिया, वो कहले क्या पढ़ लिया? मैंने पूरी द्वादशांग मेरे पास है, आ जाओ कंपटीशन करो, सुनाओ रत्नखंड श्रावकाचार। वो सुना देगा, क्योंकि पूरे द्वादशांग का वो तो पूरा उपास का अध्ययन सुना देगा ग्रंथी। तो स्वाध्याय में भी यदि तुम द्रव्य सुख की अपेक्षा मानते हो तो देव तुम्हारे कंपटीशन में खड़े हैं, वो आगे निकल जाएंगे। मैंने सब सोचा है, चिंता मत करना। मैंने स्वाध्याय द्रव्य सुख को भी सोचा कि चलो स्वाध्याय वाले को ले लूं साथ में, पर देव ने कंपटीशन कर दिया, महाराज नहीं ले सकते, मैं कंपटीशन में खड़ा हूं। अब क्या रहा? संयम तप आदि अभी बाद में आ रहे हैं। अभी तो पर प्रत्यय रूप,
पर के अधीन होकर पर निमित्त से हम कितने कार्य कर सकते हैं जिसमें मनुष्य पर्याय को सफल कर सकते हैं। मात्र 2 कार्य, मुनियों को आहार और बस ये 2 कार्य मेरे यारे सारे भक्तों से मेरा कहना है, संसार के सारे अविरत सम्य दृष्टि से कहना है। आज के प्रवचन का जो मुख्य प्रसंग है, कुछ ऐसा करके मरना जिसमें तुम्हारे कंपटीशन तुम्हें किसी त्रियंच और नारकियों के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। कौन सा तीर कर लिया, वहां जाके गर्व से कहोगे मैं मनुष्य आया हूं, मनुष्य था। क्या किया तुमने? अरे मालूम नहीं मैं ललितपुर का था, मालूम नहीं ललितपुर में मैं जैन था, मालूम नहीं मैं उस ललितपुर का था जहां महाराज ने 3-3, 4-4 चतुर्मास किए, मैं वहां का। ये सब कहते कब पाया क्या है, क्या मिला तुम्हें, क्या पाया? ऐसी मैं अपने भक्त का मरने के बाद 84 लाख के जीवों के बीच में जब खड़ा होगा तो मस्तक उठा के खड़ा हो, इसलिए मैं ये सारे प्रयास कर रहा हूं। उसको मस्तक झुकाना नहीं पड़ा, कोई पशु त्रियंत मस्तक झुका दिया। क्या बात कर रहा है? जो तूने मनुष्य बन करके ललितपुर में जैन समाज में जन्म लेकर के किया, वो मैंने बिना मनुष्य बने, बिना ललितपुर में जन्म बने, बिना गुरु के चतुर्मास के बना भी वो मैंने कर डाला। तू क्या बात कर रहा है? उस समय ऐसी बोलो, दुनिया के सामने मस्तक झुका के जीना चाहते हो मरने के बाद, या मस्तक उठा के? है? तो यदि कुछ ना बना जिंदगी में धार्मिक दृष्टि से, ये 2 कार्य जिंदगी में जरूर कर लेना। एक अपने जीवन में मूर्ति या मंदिर बना के मरना, और अपनी जिंदगी में एक बार किसी मुनिराज को 9दा भक्ति देकर आहार देकर मरना। तुम्हारा मस्तक उठा रहेगा। जाओ, सारे त्रियंत तुम्हें प्रणाम करेंगे, सारे 84 लाख योनि तुम्हें प्रणाम करेंगी। तुमने हमसे 2 नंबर ज्यादा प्राप्त किए हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता। देवता भी, सौधर्मेंद्र भी, सारे देवता तुम्हारे सामने मस्तक झुका के खड़े रहेंगे और तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठेगा। बोलो सौधर्म देवराज, क्या ये 2 कार्य तुम कर सकते हो? बोलो लोकांतिक देव, बोलो सची इंद्राणी, माताओं बहनों, आपका मस्तक भी 84 लाख योनियों में उठ जाएगा। चाहे भली तुम अपने जेवर बेचो, चाहे कुछ भी करो, इन 2 कार्यों में चूक मत करना। अपनी जिंदगी में एक मूर्ति जरूर अपने परिवार से बैठालवाना, बैठालना, और दूसरा काम जरूर, बहुत रोटियां थोपी हैं, एक बार मुनिराज का चौका लगा के आहार जरूर देना। एक बार कम से कम ये करना, दस्तूर कर लेना, करना। नहीं तो दुनिया की त्रियंचनियां, दुनिया की देवियां तुम्हारा मस्तक झुका देगी। क्या बोल रही है तू? मैं ललितपुर की थी, मेरे ये प्रवचन में तो वो एक पाया क्या? जो तुमने पाया है वो त्रियंचनी कह देगी मैंने इन सबके बिना भी वो पा लिया। देवी कह देगी मैंने इस सबके बिना वो पा लिया। तुमने क्या किया जो संसार की देवियां नहीं कर सकती, कोई स्वधर्म की सची भी नहीं कर सकती। ऐसा कुछ कार्य करके दिखाओ। वो कौन, क्या कार्य है जो सची नहीं कर सकती? ऐसा क्या कार्य है जो त्रियंचनी नहीं कर सकती? तो गर्व से तुम्हारा मस्तक उठेगा, मैंने मुनिराज को 9दा भक्ति पूर्वक आहार दिया था। है कोई माई का लाल मेरे सामने? सची भी कैसी खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने? है? सची इंद्राणी, स्वर्ग की इतनी बड़ी देवी, वो तुम्हारे सामने यूं खड़ी होगी। जय जनेन्द्र देवी, देवी तुम्हें देवी मानेगी। है जय जनेन्द्र महादेवी,
तूने मुनिराज को आहार दिया, ये कार्य मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाए। अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रियंशों के लिए यदि तुमसे कोई व्रत नहीं बनता है तो ये 2 कार्य जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। और कार्य तो सब कर दो, साधर्मी सहयोग सब कर दो, एक दूसरे के ऊपर दया करना सब करके, त्रियंशों में बहुत दया होती, सब कर दो। अब इसी के साथ में और कोई छोटे मोटे काम आवे जोड़ लेना, जोड़ लेना। धार्मिक दृष्टि अभी मैंने संसार की दृष्टि से नहीं बताया, लौकिक सोशल कार्य नहीं बताया मैंने। कुछ सोशल कार्य भी ऐसे हैं जो 84 लाख योनियों के जीव नहीं कर सकते, वो तुम कर सकते हो, उनको अभी मैंने नहीं लिया। आज मात्र किन विषयों को लिया मैंने? धार्मिक, धार्मिक विषयों को छेड़ा है, सोशल कार्यों को नहीं। इसलिए धर्म में ये 2 कार्य है। अब यदि और तुम्हें कार्य करना है, ये तो हुआ ग्रेस वाला कार्य, ग्रेस वाला कार्य। महाराज जी ग्रेस में पास हुए तो क्या हुए, पास तो हो जाएंगे लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी है ना? पास तो हो जाएंगे, क्लास में तो बढ़ जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी? ग्रेस से ऊपर उठो। और ग्रेस नहीं लेना है तो 33 नंबर लाओ। बिना ग्रेस के पास होना है तो 12 व्रत अंगीकार करो, इसके बिना 12 व्रत, क्योंकि 12 व्रत पराधीन नहीं है। मंदिर भगवान के अधीन है, आहार गुरु के अधीन है, लेकिन व्रत बोलो ना, व्रत स्वाधीन है। व्रत आत्मा की पर्याय है, व्रत अपने उद्धार है। व्रत का एक बहुत बड़ा, व्रत अपना परिणाम है। यदि तुम चाहते हो कि नहीं महाराज मैं ग्रेस से पास नहीं होऊंगा, मनुष्य बनने के बाद ग्रेस, जैन कुल में बनने के बाद ग्रेस, 4 चतुर्मास मिलने के बाद ग्रेस नहीं, नहीं, 4 चतुर्मास मिलने के बाद ग्रेस, जैन कुल में जन्म लेने के बाद ग्रेस, शर्म की बात है, छी, धिक्कार है, धिक्कार है। जो जैन कुल में जन्म लेकर, उच्च कुल में जन्म लेकर, साधुओं की संगति पाकर, जैन देव के मंदिर पाकर, आर्य खंड पाकर के यदि वो ग्रेस से मात्र पास होता है तो उसे धिक्कार है। कितने बार धिक्कार है? आप बोलो, जितने बार आपको करना है, आप जितने बार कहोगे। सब लोग अपने अपने को, पड़ोसी को मत कहना। ग्रेस से पास होना, आहार दान दे करके मरना, मंदिर बना के मरना, ये ग्रेस से पास होना कहलाता है। पास तो होगा, बोलो, ग्रेस से पास होना गर्व की बात है कि शर्म की बात है? पास तो होगे, पास तो होगे, पास तो, थोड़ा पास तो हो जाओगे। पास तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन कौन सा बाप है जो ये चाहेगा मेरा बेटा सदा मेरे अधीन रहे? कि चाहोगे मेरा बेटा सदा अपने पैर पर खड़ा हो? बोलो, बेटे को तुम्हारा कंधे का सहारा मिले, जिंदगी भर मेरे कंधे के सहारे रहे, या चाहोगे कि मेरे मरने के पहले अपने पैर पर खड़ा हो जाए? क्या चाहोगे? बोलो, जल्दी बोलो। हैं? आप अपने बेटे को क्या चाहोगे? किसमें शांति मिलेगी? बेटा मेरा पैर पे खड़ा हो गया, अब कोई चिंता नहीं, मैं भी तुम्हारा बाप हूं रे। हमारी माँ तुम्हारी माँ है, हमारी भी कोई भावना है कि ये सारे बेटे मेरे ग्रेस पर कब तक पास होते रहेंगे, ये खुद अपने स्वयं के नंबर लाएं और स्वयं के पैर पे खड़े हो जाएं। कहे सीख गुरु, कहें सीख गुरु करुणाधार। थोड़ा जोर से बोल दिया है?
जोर से बोल दिया। अब तुम्हें मालूम है मेरे गुरुजी ने क्या कहा? तो जब गुरुजी ने उपाधि दे दी तो फिर मैं क्या करूं? मैं भी तुम्हारा कोई हूं। उपदेश जब कोई देता है तो उपदेष्टा को कहा माता पिता के समान बन करके उपदेश देना। जो माता पिता का बालक के प्रति भाव होता है ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अपनी बुद्धि से खड़ा हो जाए, अपनी बुद्धि से निर्णय लेना शुरू कर दे, यही सोचते हो ना, हमारी सलाह की जरूरत ही न पड़े। महाभारत में आया है कि एक बार 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 ताश्री, वो गंगा के पुत्र मानते थे, जब भी उलझन में जाते थे गंगा किनारे पहुंचकर गंगा से पूछते थे माँ मुझे रास्ता बताओ, माँ मुझे रास्ता बताओ। अंत में जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई फिर पहुंच गए वो। क्या माँ ने फटकारा है, मैंने तुझे जन्म देकर गलती की, धिक्कार है, मैंने कौन सा ऐसा बुद्धू पैदा किया, मैंने कोई पाप किया है रे गांगे, मैंने क्या किया तूने? आज भी तू अपनी बुद्धि के काम नहीं ले रहा है, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, फिर भी तू मम्मी की गोद में बैठा है, फिर भी मां से सलाह मांगने आ रहा है। कौन माँ बाप हैं जो बेटे को अपनी जिंदगी के सहारे जिलाना चाहते हैं? हर पिता का, माँ का क्या कर्तव्य है? मेरा बेटा अपने मन से सोचे, अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने, अपने मुंह से बोले, अपने पैरों से चले, अपनी कमाई सपोर्ट करना। सबके ही भाव है कि नहीं? कि नहीं तुम्हारा भाव नहीं महाराज, हमारा बेटा तो हमारी बाप कमाई खाएगा, जिंदगी भर मेरे कंधे पर बैठेगा, हम नहीं चलने देंगे, सुकुमार है, अकेला अकेला बेटा है, कब तक चलाओगे यार कंधे पर? जिस दिन तुम मरोगे उसके बाद अर्थी कौन उठाएगा? कम से कम इतना तो चलना सिखा दो, कम से कम तुम्हारी अर्थी को उठाकर मरघट तक ले जाए। इतना प्यार मत करो कि वो चलना ही सब। हम गुरुओं का, साधुओं का भी जब मंच पर बैठते हैं तो एक ही भावना भरते हैं कि जो हमारे भक्त हैं, जिनको मैं उपदेश दे रहा हूं, जो सुन रहा है, ये अपने पैर पर खड़े हो जाएं, अपने गर्भ से अपना नंबर लाएं। और गर्भ से पैर पर खड़े होने का अर्थ क्या है धार्मिक दृष्टि से? मेरी भावना है कि मेरा हर भक्त मरने के पहले 12 व्रत लेकर मरे, 2 प्रतिमा लेकर मरे, और वहां जाकर मस्तक उठा के कहे मैं गुरु कृपा से पास नहीं हुआ हूं, मैंने स्वयं 33 नंबर लिए। है कोई 84 लाख योनियों में जो 12 व्रत लेकर के मरा हो? सौधर्मेंद्र, लोकांतिक, 16 स्वर्ग, 9वां गरीबिक, सर्वार सिद्धि के देव भी, सर्वार सिद्धि के देव भी आपके सामने मस्तक झुका देंगे। धन्य है मानव पर्याय, तुम 12 व्रत लेके मरे हो। सौधर्म देवता सर्वार सिद्धि का एक भवतारी भी तुम्हें प्रणाम करेगा, एक भवतारी सर्वार सिद्धि का देव भी 2 प्रतिमाधारियों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। धन्य है। आप सबसे कह रहा हूं, मनुष्य स्त्रियों से सबसे कह रहा हूं, 33 नंबर और एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। 30वीं प्रतिमा ले ली तो 34 नंबर, क्योंकि सामायिक, मैंने पहले ही कहा, सामायिक कौन कर सकता है? मनुष्य। पुरुष उपवास कोई नहीं, त्रियंश, क्योंकि उसको अष्टमी 14 पता ही नहीं। सचित त्याग वो भी नहीं। फिर 6वीं प्रतिमा राई भोग, दिवा भुक्ति, विषय भोग आदि। फिर 7वीं प्रतिमा वो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अंतर है।
जो 6 प्रतिमा लेने के बाद जो व्रत होता है वह कहलाता है। अब अष्टम प्रतिमा के बाद तो फिर आरंभ त्याग, आरंभ त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया। 9वीं प्रतिमा में परिग्रह त्याग, परिग्रह है ना, संपूर्ण त्याग नहीं, जितना था उसमें भी करो। फिर अनुमति त्याग, अनुमति के बाद गंभीर सागर त्याग, गंभीर सागर त्याग नहीं करना, गंभीर सागर त्याग। ये लग ध्यान ध्यान अभी ये दोनों भेष कौन धारण कर सकता है 84 लाख योनियों में? यानी जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप है, ये मात यदि तुम मुनि न बन सको, तीनों गुण स्थानों को बता रहा हूं। अविरत सम्य दृष्टि क्या बता दिया? यदि कोई व्रत न ले सको तो भगवान की मूर्ति बैठाना, मंदिर बनाना और मुनिराज को, और देश वृत्ति से कहा है पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक कोई प्रतिमा लेकर के ही मरना। यदि तुम मुनि नहीं बन सकते हो, आर्यिका नहीं बन सकते हो, तो अब आई बात में आगे अच्छे नंबर लाने की। फर्स्ट क्लास से ऊपर ये सब सेकंड तक चले गए, बढ़ते बढ़ते 33 से बढ़ते बढ़ते आप सेकंड में पहुंच गए। अब फर्स्ट क्लास में लाना चाहते हो तो मनुष्य पर्याय में ऐसा कौन सा कार्य है जो फर्स्ट क्लास में आता है 60 नंबर से ऊपर है? सबसे पहले ये पर्याय तुम्हें किस लिए मिली थी? मुनि बनने के लिए, स्त्री बनने के लिए नहीं मिली थी, पत्नी बनने के लिए नहीं मिली थी, मां बनने के लिए नहीं मिली थी, बहन बनने के लिए नहीं मिली थी, मौसा मौसी फुआ फूफी मामा मामी ये बनने के लिए नहीं मिली थी। ये तो संसार की अन्य स्त्रियों में भी देखा जाता है, अन्य स्त्रियों में भी देखा जाता है। अन्य स्त्रियां भी मां होती हैं, अन्य स्त्रियां भी पति पत्नी होती हैं, मलेच्छ खंडों में भी होती है, वहां भी मां होती है, पत्नी होती है, बहन होती है, भाई होते, सब होते वहां पर। इसके लिए स्त्री पर, इसके लिए जैन कुल की बहू, इसके लिए जैन कुल की बेटी नहीं बनी हो। कोई पूछेगा, तुम कहोगे हम उस ललितपुर के जैन जाति की महिला हूं जहां महाराज, तो वे यही पूछेंगे मलेच्छ खंडनी, इससे क्या हुआ? बोले मालूम नहीं, मैं ये हूं, मैं पत्नी हूं, मैं इतने बड़े सेठ की पत्नी हूं, मैं इतने बड़े बेटे की मां हूं, मैं। वो कहता है सब कुछ नहीं होता। सुतदारा और लक्ष्मी, तुम कहो मैं आर्यिका बन करके मरूंगी, तुम करो नियम, मैं मुनि बन के मरूंगा। और यदि ये जीवन में हो गया तो सारा 3 लोग तुम्हारे चरण धो करके गंधोदक बना के कहेगा धन्य है रे मानुष पर्याय, जो कोई नहीं कर पाया 84 लाख योनि में, वो तुमने किया। इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले मैं उत्कृष्ट उपदेश दे रहा हूं। उत्कृष्ट उपदेश अपने जीवन में ये प्राप्त, असाधारणता प्राप्त करो, कुछ ऐसा करो जिसके माध्यम से गर्व से करो मुनि बन करके आया हूं। अब मुनियों में भी कई वैरायटियां हैं, इसलिए मैंने 40 नंबर रखे। समय आपका हो गया, क्योंकि जो आपके काम का था उसमें ज्यादा समय दे दिया। और मुनि बनना हो तो मैं उसको भी समय दे दें। मुनि बनने की संख्या होगी तो फिर मुनि के 40 नंबरों पे ज़्यादा उपदेश दूंगा। अभी तुम श्रावक हो, श्रावक का उपदेश हमने दिया, आपका समय हो गया। आज बहुत बड़ा धार्मिक स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया।
विचार आपको करना है। महावीर भगवान की जय।